लेकिन आपसे पूछा आज भी इतने अच्छे अधिकारी, इतना अच्छा प्रबंधन, तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जो चलते थे, वो आपको क्या जरूरत पड़ी कि अडानी को दे दें? आप उनसे कहिए कि वो नया स्थापित करें, कोई ना काम, कोई नई रेल लाइन एक बिछा दें, उस रेल लाइन पर उनकी ट्रेनें चलें। हमारी बिछाई रेल लाइन को आप उनको बेचने का काम करते हो, उनकी ट्रेनें चलेंगी, हमारे बनाए रेलवे स्टेशन को देने का काम करोगे, ये गलत है। अपना बना बनाया घर किसी को नहीं दिया जाता है। उनसे कहिए इस देश की प्रगति में हिस्सेदार बने, सरकार सहयोग करेगी, आप उनको जमीन दीजिए मुफ्त में, कम पैसे में जमीन दीजिए, कम पैसे में ब्याज पर लोन दीजिए, उनको कहिए कि हिंदुस्तान के गरीबों को आवास बना के दें। आपने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि हमने 54 लाख करोड़ रुपया गरीबों को बांटे। आप मानते हो कि आप इस देश को गरीब और गरीबी पीछे ले जाना चाहते हो? गरीबी से निकालने का काम करिए, बांटने का काम मत करिए। बांटा तो अखिलेश यादव ने था लैपटॉप, और आपने भी अपनी घोषणा पत्र में लिखा था, आपने कहा था हम लोग घोषणाओं पे काम करते हैं। उठा के देखिए आप अपना 17 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए आप 22 का घोषणा पत्र, और पढ़ लीजिएगा, तब बताइएगा अगर दोनों बार आपने लिखा था कि हम लैपटॉप भी देंगे और टैबलेट भी देंगे, क्या आपने लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया है? नौजवानों को कहां चले गए वो? क्या नौजवानों को क्या दिया आपने, ये बताइए। नौजवानों को क्या दिया बताइए, लैपटॉप कहां है? और बताइए अडानी को क्यों दे दिया? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चल रहा था, चलते हवाई अड्डे को आपने क्यों दे दिया? आप नए नाम से कोई नया का सृजन करिए। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दिया, इकाना स्टेडियम, इकाना नाम विष्णु जी का है, जहां आज उत्तर प्रदेश की पहचान है इकाना स्टेडियम की। आपने दिया क्या उत्तर प्रदेश को? आपके मुख्यमंत्री जिस भवन में बैठ रहे हैं, लोक भवन में, वो लोक भवन समाजवादी सोच ने बना के दिया है। आपके मरीजों को जो ले जाने का काम करते हैं, 102 108 एम्बुलेंस, वो उत्तर प्रदेश को देने का काम हमने किया। उसमें कोई जात विशेष के, धर्म विशेष के लोग नहीं जाते हैं, हर जाति और हर धर्म के लोग जाते हैं। आप भैया ने एक प्रश्न और किया था, वो गलत जगह हो गया था, हम आपका भी जवाब दे रहे हैं। आपने कहा, पुरानी बात करी कि कम सैलरी थी, पेट्रोल के दाम कम थे, सैलरी बढ़ी, पेट्रोल के दाम। हम भी कहते हैं विकास में जरूरत है कि ट्रेन किराया भी बढ़ना चाहिए, पेट्रोल के दाम भी बढ़ने चाहिए, लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, उस किसान की लागत का मूल्य भी तय होना चाहिए। हमने आपसे कहा था 2014 में डीजल के दाम क्या थे और आज क्या हैं, यूरिया के दाम क्या थे और आज क्या हैं। आप सैलरी वालों से क्यों जोड़ रहे हैं? आप किसानों को सैलरी से मत जोड़िए, किसानों को जोड़िए। आप भी किसानी जुड़े हुए हैं, उनके हाँ किसानी से जुड़े हैं। उन किसानों की लागत 2014 में क्या थी और आज उनकी लागत क्या है, उस हिसाब से उनका उत्पादन के दाम नहीं बढ़े। हम वो मांग करते हैं। आज किसान, इसी आपके धौरारा में भी समस्या है, हमारे निगासन भी समस्या है, लखीमपुर में है, पूरे जनपद की है और पूरे प्रदेश की है। हमने क्या कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं हैं। ये जन संवाद लखीमपुर में चल रहा था, हम तो चाहते थे लखीमपुर की चर्चाओं पे बात होगी, लेकिन देश की सीमाओं पे बात होने लगी। हम देश की सीमा की सुरक्षा में पीछे नहीं, आपके साथ हैं। जब सदन में अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तो आप सत्ता में हैं, विपक्ष भी आपके साथ है, जो आप फैसला लेंगे उसके साथ, कहीं अलग नहीं देश की सुरक्षा में। लेकिन जनपद के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर आप गलत नीतियां लागू करेंगे तो उनका विरोध भी हम सड़कों पर करेंगे। बिजली की बात आपने एक कही दी थी, उस पर भी हम उत्तर दे दें। आप ही लोगों, एक सेकंड बोल दीजिए। बिजली का उत्पादन की बात आपने कही थी कि क्या हाल था और आज क्या हाल है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 9 पावर स्टेशन गिना देंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार में 2012 से 17 में अखिलेश यादव ने लगाए थे, और 17 के बाद 9 साल में एक पावर स्टेशन का नाम आप दोनों बंधु बता दीजिए कि जो माननीय योगी जी ने लगाया हो।